गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे आशा है यू ऑल आर गुड। सही होगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कि पहले हमने एक पोइम रीड करी थी, हाउस और होम। आज हम क्लास 6 फर्स्ट बुक की सेकंड पोइम रीड करेंगे। नाउ टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट पोइम, बुक फर्स्ट, द काइट। काइट के बारे में आपने सुना होगा, पतंग क्या होती है। तो जब हम पतंग को चलाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। जब वो उड़ती है, फ्लैप करती है, तो बहुत अच्छी वो पतंग लगती है। तो उसी पे आज हम पोइम पढ़ेंगे, द काइट। आप इसको अपनी बुक में देखना कि क्या है इसका, मैं मीनिंग बता आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। हम सभी लोग जो हैं पतंग की तरह उड़ना पसंद करते हैं। देखिए, आसमान में जाएंगे तो पतंग बहुत अच्छी लगती है, उड़ती है, फ्लैप करती है, तो बड़ा मज़ा आता है उसे चलाने में। आपने भी पतंग चलाई होगी, तो हम भी चाहते हैं कि हम पतंग की तरह उड़ें। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी ऐसी कोशिश की है कि पतंग की तरह हम भी काश उड़ पाते? रीड दिस पोइम, आए इस पोइम को पढ़िए। अबाउट अ काइट, एक काइट के बारे में कि पतंग कैसे उड़ती है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जब वो आसमान में होती है तो कैसा दृश्य हमें दिखाई देता है, कैसी वो पतंग लगती है। तो हम इसको रीड करेंगे। देखो, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो जो राइटर नीचे है हैरी बहन, तो हैरी बहन जो है हमें बताती हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि अगर एक पतंग जब तुम आसमान में उड़ती हो तो कितनी ब्लू कलर की रहती हो। ब्लू आसमान में कितनी चमकती हो। जब हम पतंग को उड़ाते हैं, नई पतंग होती तो बड़ी ही चमकदार होती है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कह रहा है जब पतंग नई होती है तो वो नीले नीले आसमान में जो है कितनी चमकदार होती है। हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार होती है। विथ वह डाइव एंड डिप, तो कह रहा है जब पतंग जो होती है वो डाइव लगाती हुई, ऐसे आप देखोगे कि जब आप उसकी डोरी को पकड़ोगे तो डाइव लगाते हो, कभी नीचे को आती है वो पतंग, कभी वो ऊपर को डाइव करते हुए जाती है। इट्स स्नैप्स इट्स टेल, कह रहा है जो अपनी टेल है उसको स्नैप्स करते हुए, स्नैप्स मीन्स होता है फड़फड़ाते हुए, जो है ऐसे 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 करके वो पतंग ऊपर को जाती है। तो कह रहा है कितनी वो पतंग अच्छी लगती है। व्हेन सोर लाइक अ शिप, कह रहा है कि जैसे कि एक शिप होता है, जहाज होता है, तो जब जहाज जो है पानी के ऊपर जा रहा होता है तो वो सोर्स कर रहा होता है, बहुत आवाज़ करता हुआ वो सोर्स करता हुआ जा रहा था। विथ ओनली अ सेल, कह रहा है उसमें केवल एक ही आदमी होता है या उसमें एक ही डंडा होता है, उस पतवार से वो शोर करती हुई जाती है वो नाव। वैसी पतंग भी आसमान में शोर करती हुई फड़फड़ाते हुए जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइट, कह रहा है कि जो टाइड्स है, जब लहरें जो है टाइड से जब ऊपर का आती है, तो जो जैसे शिप जो है उस टाइड के ऊपर से जाती हुई, लहरों के ऊपर से हवा को चीरते हुए जब वो जाती है जहाज। क्लाइम टू द क्रेप्ट ऑफ है क्वेस्ट एंड पुल, तो कह रहा पुल करते हुए जहाज जो ऊपर, जब पानी के ऊपर से नीचे को टाइप लगाते हुए जैसे एक जहाज जाती है, वैसे ही जो है पतंग भी है आसमान में फड़फड़ाते हुए जो है ऊपर को जाती है। तो बड़ी अच्छी लगती है पतंग। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स, और तो कह रहा है कि जब हवा रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि पतंग क्या कर रही है, रेस्ट करती हुई चलता है। वो देखो कि हवा के झोंके के साथ ही पतंग उड़ती है। अगर हवा नहीं चल रही होती है तो पतंग वहाँ पे रुक सी जाती है। वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक, कह रहे जब पतंग रुक जाती है तो आप उसकी डोरी को, स्ट्रिंग जो उसकी जो डोरी है उसको आप स्लैक करते हो, ढीला, हल्का ढीला करते हो। यू विंड इट्स बैक, आप इंतजार करते हो कि हवा फिर से चलेगी तो मैं पतंग को उड़ाऊंगा। तो आप जब डोरी को ढीला करते हो, पतंग हल्की हल्की नीचे को आने लग जाती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, कह रहे कि जब तक तेज हवा फिर से नहीं चलती है तब तक वो पतंग फिर ऊपर को फिर से नहीं जाती। जब फिर से हवा चलने लग जाती है तो वो पतंग फिर से वो ऊपर को आसमान में जाने लग जाती है। एंड इट्स विंग्स फिल अप इट गोज, कह रहा है फिर से उसकी पंखुड़ियों पे जब हवाएं लगती है तो वो पतंग वो आसमान में फिर से ऊपर को जाने लग जाती है, गोज करने लग जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, तो वो फिर से वो पतंग ब्लू आसमान में कितनी सुंदर लगती है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कह रहा है जब पतंग नहीं होती है तो वो आसमान में जब उड़ रही होती है तो हमें कितनी अच्छी लगती है। बट आ रीगैटर थिंग, कह रहा है जब पतंग नहीं होती तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो कहीं रिगैटर हो जाती है, रुकने लग जाती है, थिंग्स यू नेवर विल सी, कह रहा है अगर तुम कहीं पहाड़ी पेड़ों के ऊपर अगर कहीं हमारी पतंग उड़ गई तो वो बड़ी बेकार हो जाती है। फिर वो कहता है यू नेवर से, फिर तुम उसे कभी देख भी नहीं पाओगे क्योंकि वो पतंग फिर फट जाती है, रिगैडर हो जाती है, बेकार हो जाती है। व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, कह रहा है कि जो फ्लैप करते हुए जब हम पतंग उड़ाते तो कहीं फंस गई वो, अगर कोई ट्री पे इन द टॉप ऑफ ए ट्री पे फंस गई तो वो पतंग फिर क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये इस पोइम में बताया गया कि कितनी ब्यूटीफुल जो है, अगर आप भी देखो, आप पतंग उड़ाओगे तो आपको फिर सब समझ में आएगा। तो इस पोइम को आप पढ़ोगे। अब इसमें देखो, वर्किंग विद द लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन है जो करने हैं कि लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द पोइम, की इस पोइम के जो एक्शन वर्ड हैं वो हमको लिखने हैं। जैसे डाइव है,
डाइव मीन्स तैरना है, डाइव करना। डिप मीन्स नीचे को उछलना। स्नैप्स मीन्स फड़फड़ाना। तो ऐसे एक्शन वर्ड हैं। एक्शन वर्ड वो वर्ड होते हैं यानी जिस वर्ड से कुछ काम हो रहा हो, यानी कोई एक्शन उसमें हो रहा हो। जैसे इसमें आप देखेंगे एक्शन का कर रन, जैसे रन मीन्स भागना होता है, तो उसे एक्शन वर्ड बोलते हैं, यानी वर्ब भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ये आप इनको करोगे और इनके मीनिंग भी आपको लिखने हैं। फिर है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम, इन पोइम को, इस लाइन की पोइम को पढ़ो। देन सोर्स लाइक अ सेप विथ ओनली अ सेल, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है नीचे, ही रन्स लाइक, वह पतंग उड़ती है, किस तरह उड़ती है लिखोगे। ही ईट्स लाइक, वो खाता है, किस तरह खाता है, ये आपको करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा और आप इसे कंप्लीट करोगे। थैंक यू। और देखोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे इस पोइम को।